जरा सोचिए, एक ऐसा मिशन जो पूरी दुनिया की निगाहों से छिपाकर अंजाम दिया गया, जहां अगर एक भी चूक होती तो पूरा देश झुक जाता। और इस मिशन के हीरो, वो वैज्ञानिक जिनके दिमाग की ताकत ने अमेरिका जैसे देशों को भी हिलाकर रख दिया, उन्हें अचानक गायब कर दिया गया। जी हां, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि सच्ची दास्तान है पोखरण परमाणु परीक्षण की, जिसने भारत को बना दिया एक परमाणु शक्ति। और जिसके बाद वो वैज्ञानिक जिनका योगदान अमूल्य था, इतिहास के पन्नों से जैसे मिटा दिए गए। लेकिन क्यों? क्या सरकार को डर था कि अगर इन वैज्ञानिकों की पहचान खुली तो भारत पर प्रतिबंध लगेंगे, या फिर कोई और बड़ी साजिश थी? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्य से भरे मिशन के अंदर, जिसने न सिर्फ भारत की तकदीर बदली, बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। वर्ष था 1998। भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने अमेरिका जैसे देशों की नींद उड़ा दी। पोखरण में हुआ था भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण, ऑपरेशन शक्ति। लेकिन यह परीक्षण कोई आम प्रयोग नहीं था। यह एक ऐसा मिशन था जिसे अंतर्राष्ट्रीय निगरानी से छुपाकर पूरा करना था। अमेरिका की सैटेलाइट्स आसमान से हर गतिविधि पर नजर रख रही थीं। अगर उन्हें जरा भी भनक लगती तो भारत पर इतने भारी प्रतिबंध लगाए जाते कि देश की अर्थव्यवस्था थम जाती। और अब आते हैं असली सवाल पर। इन वैज्ञानिकों का क्या हुआ, जिन लोगों ने इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाया, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजागोपाल चिदंबरम और अन्य परमाणु वैज्ञानिक। उन्हें देश ने सलाम तो किया, लेकिन जल्द ही वो पर्दे के पीछे चले गए। न कोई सार्वजनिक समारोह, न कोई मीडिया इंटरव्यू, मानो उन्हें कहीं छुपा दिया गया हो। सरकार ने यह कदम क्यों उठाया? यही वो राज है जो आज तक आम जनता से छुपा कर रखा गया। पोखरण परीक्षण की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इतने बड़े मिशन की तैयारी, वो भी अमेरिका की सीधी नजरों के नीचे, पूरी तरह गुप्त रखी गई। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की सैटेलाइट्स हर 15 मिनट में भारतीय जमीन की तस्वीरें ले रही थीं। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा कमाल किया कि उनकी आंखों के सामने रहकर भी उन्हें भनक तक नहीं लगी। अब सोचिए, दिन का समय, तपता हुआ राजस्थान का रेगिस्तान, तापमान 50 डिग्री से ऊपर, और वहां वैज्ञानिक खड़े होकर खुफिया सुरंगें खोद रहे थे, वो भी बिना किसी हाईटेक मशीन के। क्यों? ताकि कोई आवाज ना हो, कोई कंपन ना हो जो सैटेलाइट को शक में डाल सके। यहां तक कि रेत हटाने के लिए उन्होंने अपने हाथों का इस्तेमाल किया। हर वैज्ञानिक का चेहरा और नाम गुप्त रखा गया। उन्हें आम नागरिक की तरह गांव वालों के बीच रखा गया ताकि कोई अंदेशा न हो। और गांव वालों को उन्हें बताया गया कि यहां कोई पानी की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इतनी प्लानिंग, इतनी चालाकी कि अमेरिका की लाख कोशिशों के बाद भी वो ये नहीं समझ पाया कि भारत उसके ही सामने परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 11 मई 1998। पोखरण में जमीन कांप उठी। एक के बाद एक 3 जबरदस्त धमाके हुए और भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अब वो किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। ये सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, ये भारत की स्वतंत्रता की एक नई परिभाषा थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस मिशन की सफलता के बाद जब वैज्ञानिकों को सम्मान मिलना चाहिए था, तब उन्हें गायब कर दिया गया। उन्हें मीडिया से दूर रखा गया। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई सार्वजनिक पहचान नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार जानती थी कि अगर इन वैज्ञानिकों की पहचान बाहर आई तो अमेरिका जैसे देश उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हो सकता था उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, उनकी यात्राओं पर रोक लगे, या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की फजीहत हो। इसलिए उन्हें एक गुमनाम हीरो की तरह अंधेरे में छोड़ दिया गया, देश की खातिर, चुपचाप। इस पूरे मिशन में जो सबसे बड़ा हथियार था, वो था मौन, यानी साइलेंस। कोई दिखावा नहीं, कोई प्रचार नहीं, बस राष्ट्रभक्ति और विज्ञान की ताकत। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने जो कारनामा किया, वो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था। लेकिन सरकार ने उन्हें एक ऐसे साए में रख दिया जहां से उनकी गूंज तो थी, पर चेहरा नहीं। इन वैज्ञानिकों के परिवारों को भी पता नहीं था कि उनके अपने कहां हैं, क्या कर रहे हैं। महीनों तक वो घर नहीं लौटे, कोई संपर्क नहीं किया। और जब लौटे तो बिना किसी सम्मान के, बिना किसी तामझाम के। पोखरण परीक्षण की सफलता पर भारत ने गर्व तो किया, लेकिन जिन कंधों पर यह गर्व टिका था, उन्हें कभी जनता के सामने लाया ही नहीं गया। ये थे वो सच्चे सिपाही जो युद्ध के मैदान में नहीं, लैब में लड़ते हैं, खामोशी से, लेकिन पूरी दुनिया की दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप पोखरण की तस्वीर देखें या उस ऐतिहासिक दिन को याद करें, तो उन गुमनाम चेहरों को भी याद कीजिए जो इतिहास बनाकर भी इतिहास से मिटा दिए गए। अगर आपको ये कहानी झकझोर गई तो अभी सब्सक्राइब कीजिए अपने ज्ञान ग्रिड को, क्योंकि यहां हम लाते हैं वो सच जो किताबों से छिपाया गया, वो इतिहास जिसे सुनकर रगों में करंट दौड़ जाए।
अगली बार मिलेंगे एक और सच्ची, गुमनाम और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।